इमेज सेगमेंटेशन की बात करते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में। और इस इमेज सेगमेंटेशन का मतलब समझे पहले। ये क्या करता है सेगमेंटेशन, इमेज को डिवाइड करता है कुछ पार्ट्स में या फिर ऑब्जेक्ट्स में। तो स्पेसिफिकली हम ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे और जिस लेवल तक सब डिवाइड करेंगे हम इमेज को, ये पूरी तरह प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है। और एक बार आपका ऑब्जेक्ट आइसोलेट हो गया, बस आपका काम बन गया। जिस तरीके से अगर हमको एक एग्जांपल है इसमें, एयर टू ग्राउंड टारगेट एक्विजिशन सिस्टम है और उसमें हमें व्हीकल्स देखने हैं एक रोड पे। तो हम क्या करेंगे, इमेज से रोड निकाल लेंगे, पहले सेगमेंट कर लेंगे रोड को। उसके बाद हम रोड से जो पोटेंशियल व्हीकल्स है उनको निकाल लेंगे, उसके आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है। और जो ऑटोनोमस सेगमेंटेशन है ये काफ़ी डिफिकल्ट इमेज प्रोसेसिंग का काम है और ये बहुत हद तक इस तरीके से बताया जाता है कि इसमें फेलियर हो रहा है या सक्सेस हो रहा है, क्योंकि कभी कभी आपके सेगमेंटेशन में रिजल्ट नहीं आते। बट आजकल जो जैसे जो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं और इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, तो सेगमेंटेशन जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और सेगमेंटेशन एल्गोरिथम, अगर आप इमेजेस की बात करें तो दो बेसिक प्रॉपर्टी आप लेके चलिएगा ग्रे लेवल वैल्यूज़ की। पहली आपकी है डिसकंटिन्यूटी, दूसरी है सिमिलरिटी। अब डिसकंटिन्यूटी की जहाँ तक बात करेंगे, इसमें क्या होगा, द अप्रोच इज टू पार्टीशन एन इमेज। यानी कि अगर कहीं पर एब्रप्ट चेंज मिल रहा है आपको ग्रे लेवल में, एब्रप्टली चेंजिंग ग्रे लेवल, जहाँ पर एब्रप्ट एकदम से सडन चेंज मिल रहा है ग्रे लेवल में इंटेंसिटी वैल्यूज में, तो हम उसको इसी बिहाफ पे पार्टीशन कर देंगे इमेज को। और जो हमारे प्रिंसिपल एरियाज है इंटरेस्ट के, वो है एक तो डिटेक्शन ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स, कोई ऐसे पॉइंट्स है आपके आइसोलेटेड उनको निकालेंगे, और उसके बाद या फिर लाइन या एजेस निकालेंगे। तो पॉइंट्स और एजेस को हमारा निकालना काम है, ये हमारा बेसिक एम है। जहाँ तक सिमिलरिटी की बात करें, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये कोई डिसकंटिन्यूटी है, सिमिलरिटी है। तो जहाँ सिमिलरिटी की बात करें तो यहाँ पर जो अप्रोचेस है उसमें थ्रेशोल्डिंग है, रीजन ग्रोइंग है, रीजन स्प्लिटिंग है और मर्जिंग है। तो इसी तरीके से डिसकंटिन्यूटी और अगर सिमिलरिटी उस ग्रे लेवल पिक्सल तक हम जाएं, तो वहाँ पर वो हम स्टैटिक एज वेल एक डायनेमिक, जैसे डायनेमिक मतलब टाइम वेरिंग इमेजेस पीरियड्स को लगा सकते हैं। अब डायनेमिक इमेजेस क्या होती है, यहाँ पर डायनेमिक इमेजेस में आप जो मोशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, ये सेगमेंटेशन प्रोसेस में लगाया जा सकता है क्योंकि वो टाइमली वेरिंग है ना। अब आते हैं डिसकंटिन्यूटी को डिटेक्ट करने का तरीका, ये कैसे हम करते हैं। पॉइंट लाइन एजेस जो आती है, इसमें हम मास्क प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे हमने स्पेशल डोमेन फिल्टरिंग की थी पहले, बहुत काफ़ी डिस्कशन हुआ है इस पर। तो हम क्या करते हैं, एक फिल्टर लेते हैं W1, मतलब इसका वेट देखिए W1, W2, W3 इस तरीके से, Z1 मतलब यहाँ पर जो पिक्सल्स होंगे बस ये लगा देंगे और सबको ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसका फाइनल जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए कम वैल्यूज़ हैं, ये आसपास के एरिया नेबरहुड के जो पिक्सल्स हैं उनको सप्रेस कर देगा और जो सेंटर पिक्सल है उसको बढ़ा देगा, मतलब थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा। अब ये आइसोलेटेड पॉइंट्स के लिए है, और अगर आप आइसोलेटेड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो आप एक कोई प्रीडिटरमिनेंट थ्रेशोल्ड ले सकते हैं कि हाँ देखिए ये R जो है, ये R अगर ये किसी थ्रेशोल्ड से बड़ा है तो हमारा काम बन गया। इसको हम कहते हैं वेटेड डिफरेंस। ये जो मेजर्स हैं ये वाले, इसको हम कहते हैं वेटेड डिफरेंस। तो वेट हमने सब असाइन कर दिया और सेंटर पॉइंट को चेंज किया नेबर्स के हिसाब से, और उसमें सेंटर पॉइंट भी यूज़ हुआ। ये जो मास्क था ये हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर मास्क है, और जो एम्फोसिस है हमारा, जो ध्येय है वो डिटेक्शन ऑफ पॉइंट्स पे है, पॉइंट को निकालने के लिए। तो ओनली डिफरेंस दैट आर लार्ज इनफ टू बी कंसिडर आइसोलेटेड पॉइंट्स इन एन इमेज आर ऑफ इंटरेस्ट। जो पॉइंट्स हैं जो ऐसे हैं जिनको निकाला जा सके, वही हमारा कंसर्न है, सारे पॉइंट्स को निकालना नहीं है, इसलिए वो थ्रेशोल्ड लगाया हुआ है। लाइन डिटेक्शन की जहाँ तक बात करें तो इसमें एक से ज़्यादा मास्क लगा सकते हैं। जैसे आपके पास जैसे एक मास्क है, ये अब देखिए अगर आपको एक पिक्सल थिक लाइन और किस ओरिएंटेशन में है, किस डायरेक्शन में है, अगर आपको ये निकालना है तो आप देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, देखिए हैवी नंबर्स यहाँ दिए हैं, ये वर्टिकल हो गया,
ये आपके प्लस 45 डिग्री हो गया, ये आपका माइनस 45 डिग्री होगा, बाकी जगह देखिए सब -1 किए हुए हैं और इन सब का समेशन जो है वो 0 भी है। तो अगर आपके पास एक कांस्टेंट बैकग्राउंड है तो आराम से आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो तब आएगा जब लाइन इज लाइंड अप विद द सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास जो है ये वाला, अगर इसके साथ लाइन है आपकी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास हर पॉसिबल डायरेक्शन में आप इसका निकाल सकते हैं। तो ये R1, R2, R3, R4 ये जो इसके रिजल्ट आएंगे वो आपके चारों मास के जो 4 मास मैंने बताया इसके रिजल्ट आएंगे। और किसी पॉइंट पे इमेज में जैसे RI इज ग्रेटर देन RJ ये भी हो सकता है, और वो जो पॉइंट है दैट पॉइंट सेड टू बी मोर लाइकली एसोसिएटेड विद द लाइन इन सब डायरेक्शन ऑफ मास का, तो वो जरूर किसी न किसी लाइन के साथ एसोसिएटेड होगा अगर ये आपका केस आता है तो। अब एज डिटेक्शन की बात करते हैं। ये काफ़ी कॉमन अप्रोच है जिसमें हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं डिसकंटिन्यूटीज इन ग्रे लेवल। जो इंटेंसिटी वैल्यूज है उसकी जो डिसकंटिन्यूटी हो रही है मतलब वो डिसकंटिन्यूअस है, वहां पर हम एज मानते हैं। जैसे बेसिक इसमें फॉर्मुलेशन हम क्या करते हैं या इनिशियल अजम्पशंस क्या लेते हैं। एज वो चीज़ है, एक ऐसी बाउंड्री है दो रीजन के बीच में विथ रिलेटिव डिस्टिंक्ट ग्रे लेवल्स, मतलब ऐसा आएगा ना तो यहाँ और यहाँ का एकदम से अलग अलग ग्रे लेवल हो जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे कि ये है हमारा एज। तो रीजन ये जो रीजन्स है ये इतने आपस में होमोजेनियस होंगे, एक जैसे दिखेंगे कि यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन, यहाँ से ट्रांजिशन आराम से ग्रे लेवल की डिसकंटिन्यूटी से ही पता किया जा सकता है। तो जो बेसिक आइडिया है इस एज डिटेक्शन टेक्निक का वो कंप्यूटेशन का है लोकल डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो लोकल डेरिवेटिव ऑपरेटर देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले आप समझिए कि ये एक इमेज है, इसमें देखिए डार्क स्ट्राइप है, डार्क स्ट्राइप्स है ना, और पीछे ये वाइट लाइट बैकग्राउंड दिया हुआ है। देखिए इसमें डार्क स्ट्राइप है, वाइट बैकग्राउंड दिया हुआ है, और इसमें ब्लैक अपना स्ट्रिप्स है और वाइट अपना बैकग्राउंड दिया हुआ है। ये जो प्रोफाइल है ये वाला, ये प्रोफाइल है लाइंस का इमेजेस में। और देखिएगा आप इसमें जो ये मॉडल इस तरीके से किया है कि जो चेंज है वो थोड़ा ग्रेजुअल हो और शार्प ना हो, और एजेस इसमें देखिए ये एजेस है, ये एजेस है। इसमें जो एजेस होती हैं वो थोड़ा साइडली ब्लड होती है, सैम्पलिंग होती है इसमें, इसलिए देखिए यहाँ पर ये एज है तो किस तरीके से नीचे जा रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर जैसी एज मिली ये ऊपर आ गया। ठीक, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर्स हैं। अब मैं आपको पहले तो ये आपको ये प्रोफाइल बता रहा हूँ लाइन की इमेज में कैसी है। अब मैं इसका डेरिवेटिव बताता हूँ। पहला डेरिवेटिव क्या है, ये आपको बताता है कि मैग्नीट्यूड, ये इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड ये बताता है कि आपकी यहाँ पर आपके एज का प्रेजेंस है, एज एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर एज एग्जिस्ट कर रही है। और जो दूसरा डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव, वो उसका साइन आपको बताता है कि क्या ये लाइट से डार्क जा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, या डार्क से लाइट जा रहे हैं। ठीक, देखिए जीरो क्रॉसिंग आपको हर जगह मिल रही है, देखिए जीरो क्रॉसिंग मिल रही है, ये जीरो क्रॉसिंग। अब ग्रेडियंट ऑपरेटर देखिएगा, जो पहला डेरिवेटिव है वो तो किसी भी इमेज के लिए आराम से हम निकाल सकते हैं, जो मैग्नीट्यूड होगा ग्रेडियंट का। डेल एफ लिखते हैं इसको gx बाय gy, ये बेसिकली मैट्रिक्स है, डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई। मैग्नीट्यूड इसका होता है, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ऐसा आ जाएगा। और इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, मॉड ऑफ gx प्लस मॉड ऑफ gy, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और जो डायरेक्शन है उसका वो gy बाय gx, tan इनवर्स इसका कर दीजिए। और जो डेरिवेटिव है ये आराम से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन सोबल ऑपरेटर अगर आप यूज़ करें तो आराम से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसका कारण ये है कि सोबल ऑपरेटर एक तो डिफरेंसिंग भी करता है, साथ में स्मूथिंग भी कर देता है। कि उसका कारण ये है कि जो डेरिवेटिव ऑपरेटर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो नॉइस है उसको एनहेंस कर देते हैं, तो उसको स्मूथिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप सोबल ऑपरेटर सबसे वाइडली यूज्ड है। देखिए इसमें gx क्या है, gy क्या है। gx कैसे निकालेंगे, आपका ये z1 है, ये z2 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8, 9। तो x डायरेक्शन में x के लिए आप क्या करेंगे, 7, 8, 9 और 1, 2, 3। देखिए इसको इससे माइनस कर दिया। और अगर y की डायरेक्शन में जाएंगे
तो आपका 147 मतलब ये वाला इससे माइनस कर देंगे, बस ये ट्वाइस, क्योंकि वेट लेना पड़ता है ना, ये वेट लिया और कुछ नहीं लिया हुआ, वेट लिया हुआ है। तो जी एक्स जी वाई आ गया इसका, बस आप अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर निकाल लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आते हैं लैप्लाशियन पे। लैप्लाशियन जैसे फर्स्ट ऑर्डर देखा था, लैप्लाशियन सेकंड ऑर्डर होता है। अब ये 3x3 मास्क है जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, 4z5 माइनस z2 प्लस z4 प्लस z6 प्लस z8, ये डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए है। और इसमें देखिएगा कि ये आपको बताता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपको बताता है कि डायरेक्शन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है। लैप्लाशियन आपको ये चीज़ बता देगा। अच्छा, ये लैप्लाशियन रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन इंटेंसिटी। ये आप लैप्लाशियन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है अगर आप इंटेंसिटी का चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़ा डिटेक्शन कम ही यूज़ के लिए कम ही यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव आपकी नॉइस को बहुत सेंसिटिव है, और लैप्लाशियन डबल एजेस भी प्रोड्यूस कर देता है, और थोड़ा सा डायरेक्शन डिटेक्शन में अभी भी ये इतना हेल्पफुल नहीं होता है। लेकिन जो लैप्लाशियन है इसको सेकेंडरी रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप लाइट या डार्क साइड में आप एज है कि जो पिक्सल लाई कर रहा है डार्क साइड में या फिर ब्राइट साइड में, ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जो लैप्लाशियन का एक और जनरल आप अगर देखें तो हम इसकी जीरो क्रॉसिंग प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, ये आपको लोकेशन ऑफ एजेस बता सकता है। तो हम करते क्या है कि हमारे पास ये एक फंक्शन है hx_y जिसको एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 2 सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, और आर स्क्वायर अगर हम माने इसको और hx_y का डबल मतलब लैप्लाशियन निकालें तो ये वैल्यू आएगी, और बस इसको यूज़ कर सकते हैं हम डायरेक्टली। तो ओरिजिनल इमेज देखिए आप, ये ओरिजिनल इमेज है जिसमें लैप्लाशियन से कन्वॉल्व किया गया, ये थ्रेशोल्ड लगाई गई इसमें, और उसके बाद जीरो क्रॉसिंग जो बाइनरी इमेज में है वहाँ से जीरो क्रॉसिंग फ्रॉम द बाइनरी इमेज ये निकाली गई। तो देखिए ओरिजिनल इमेज से आप कितने आराम से एज डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं थ्रेशोल्डिंग पे। अगर आपके पास एक fxy इमेज है, उसमें बहुत सारे आपके लाइट ऑब्जेक्ट्स है, डार्क बैकग्राउंड है, तो हिस्टोग्राम जो उसका होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, दोनों ही मोड आपको दिखेंगे। अब सबसे बढ़िया तरीका क्या है थ्रेशोल्डिंग का, एक थ्रेशोल्डिंग मान लीजिए, इसको हम एक तरीके के ऑब्जेक्ट मान लेंगे, इसको हम दूसरे तरीके के ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अब ये तो ठीक है, ब्लैक और वाइट के लिए तो ठीक है। अगर बहुत सारे ग्रे लेवल्स है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लीजिए T1 T2 0 और ये सब मैं n मान लेता हूँ। जो यहाँ से यहाँ तक T1 0 से T1 तक हो वो आपका एक टाइप के हो जाएंगे, सेकंड क्लास हो जाएगी T1 से T2 के बीच में, थर्ड क्लास T2 से n के बीच में। लेकिन ये थोड़ा सा लेस रिलायबल है जो सिंगल लेवल थ्रेशोल्डिंग हमने देखी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से करेंगे, T इज इक्वल टू थ्रेशोल्डिंग, मतलब जो थ्रेशोल्डिंग है x, y, pxy, fxy, जिसमें fxy तो ग्रे लेवल है हर पॉइंट का, हर पॉइंट की इंटेंसिटी है, और pxy ये कोई लोकल प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइंट होगी, यानी जैसे एवरेज ग्रे लेवल ऑफ अ नेबरहुड अराउंड, तो एक लोकल प्रॉपर्टी होगी। तो थ्रेशोल्डिंग उसको किस तरीके से बता सकते हैं, जो थ्रेशोल्डेड इमेज आएगी इसको मानेंगे 1 है अगर ये fxy t से बड़ा है, 0 है अगर fxy t से छोटा है। तो पिक्सल जिसमें 1 होंगे, जिसमें पिक्सल जिसमें लेबल हो जाएंगे 1, वो हम मान लेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, क्योंकि फाइनली तो हम ऑब्जेक्ट ही निकाल रहे हैं। अगर जो थ्रेशोल्ड है पूरी तरीके से इमेज पे डिपेंड करता है तो ग्लोबल कह देंगे। अगर थ्रेशोल्ड fxy इमेज पे और साथ में जो आपने लोकल नेबरहुड वाली चीज़ दी है तो हम इसे लोकल कहेंगे। अगर ये थोड़ा सा स्पेशल कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करता है तो इसे हम कहते हैं डायनेमिक है। तो इसीलिए जो लोकल थ्रेशोल्ड है उसके पास तब यूज़ करेंगे हम जब हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी उन ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। और डायनेमिक थ्रेशोल्ड कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का इल्यूमिनेशन है वो थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म है। अब जो थ्रेशोल्ड सिलेक्शन की जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है द एबिलिटी टू रिलाई आइडेंटिफाई मोर पीक्स इन अ गिवन हिस्टोग्राम। तो जो अभी पीक्स आते हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो अच्छा थ्रेशोल्ड अगर आप जानना चाहें, द चांसेस ऑफ सिलेक्टिंग गुड थ्रेशोल्ड आर एनहांस्ड इफ मोर पीक्स आर।
जो मैंने मोड पिक्स कहा, आपके जो मोड पिक्स आ रहे हैं आपके हिस्टोग्राम में, बहुत अच्छा अगर हम थ्रेशोल्ड बना सकते हैं। अगर ये जो पीक्स आ रहे हैं ये टॉल हो, नैरो हो, सिमेट्रिक हो, और ये आराम से सेपरेटेड बाय डीप वैलीज हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट हिस्टोग्राम शेप का किस तरीके से कर सकते हैं। वो वाले पिक्सल वो या तो फिर लाई कर रहे हैं या है पास है बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स के, ऑब्जेक्ट्स और बैकग्राउंड के, तो उन पिक्सल्स का हम हिस्टोग्राम शेप अच्छा कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि हिस्टोग्राम इज दैट द हिस्टोग्राम बिकम्स लेस डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज। हिस्टोग्राम थोड़ा कम डिपेंडेंट हो जाएगा उन साइज के, जो साइज है ऑब्जेक्ट्स के, एंड बाय चूजिंग पिक्सल्स ऑन और नियर ऑब्जेक्ट बाउंड्री, जो मैंने बताया आपको कि या तो बाउंड्री पे हो या उसके आसपास हो, जो हिस्टोग्राम के पीक्स है वो और सिमेट्रिक हो जाएगी, और वो पिक्सल्स जो हमारे सिंपल जो ग्रेडियंट और लैप्लाशियन ऑपरेटर को और सेटिस्फाई करें उनके मेजर्स को, तो जो वैलीज है वो और आपको दैट डीपन्स द वैली बिटवीन द हिस्टोग्राम पिक्स, तो और वैलीज जो है उसकी आपको और नीचे चली जाएगी, तो आपको बहुत अच्छा सा थ्रेशोल्डिंग वहीं पे दिख जाएगी। तो अब अगर हम पिक्सल उन बाउंड्री पे निकालने की कोशिश करें या जाने की कोशिश करें पास या बाउंड्री पे, तो हम ग्रेडियंट करते हैं इसको। तो अगर हम बैकग्राउंड डार्क हो या फिर ऑब्जेक्ट लाइट हो, तो हम उसका फिर ये जानने के लिए पहले तो ये पिक्सल लाई ऑन द बाउंड्री, ये जानने के लिए पहले ग्रेडियंट निकालते हैं, और किस साइड में है, ब्लैक में है या बैकग्राउंड में है या फिर फ्रंट में है, तो हम लैप्लाशियन निकालते हैं। तो ग्रेडियंट और लैप्लाशियन निकालने के लिए हम इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। 0 होगा या जब डेल एफ यानी ग्रेडियंट लेस देन टी होगा थ्रेशोल्ड, प्लस जब ग्रेडियंट टी से बड़ा होगा और लैप्लाशियन 0 से बड़ा होगा, और माइनस इफ यदि ग्रेडियंट आपका टी से बड़ा होगा, लैप्लाशियन इज लेस देन 0। यहाँ 0 प्लस माइनस जो है 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट ग्रे लेवल्स है। यदि डार्क ऑब्जेक्ट है और लाइट बैकग्राउंड है, तो SXY जो आएगा, जो फाइनल चीज आएगी वो आएगी जब ऑल पिक्सल्स नॉट ऑन एन एज आर लेबल्ड 0, और जो सारे पिक्सल्स है जो डार्क साइड में है एज के वो प्लस है, और सारे के सारे जो पिक्सल है वो लाइट साइड में वो नेगेटिव है। और अगर यदि लाइट ऑब्जेक्ट डार्क बैकग्राउंड पे अगर आप उसकी बात करें, तो SXY कैसे मिलेगा, सारे पिक्सल्स नॉट ऑन एज आर लेबल्ड एज 0, बिल्कुल सेम चीज़ है बस, लेकिन इसके वाइस वर्सा हो जाएगी। यानी पिक्सल जो डार्क साइड के हैं एज पे वो लेबल्ड माइनस कर दिए जाएंगे, और पिक्सल जो लाइट साइड के हैं एज पे उसको प्लस कर दिया जाएगा। तो ये आइडिया था आपका थ्रेशोल्डिंग का और आपके इमेज सेगमेंटेशन के बारे में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।